अब क्या सोचेंगे? अब पापा तो कितना ज्यादा खुश थे ना। अब तो सबको पता तो है ही है, सुबह ही चल चुका है अब सबको ही, अब तो जहाँ है तहाँ है। अब इस चीज़ को क्या ही किया जा सकता है। नहीं रहो, अति उसी दिन बोली थी कि चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, लेकिन हम उसी दिन हमको घर भी आना था, लास्ट वाले दिन हुआ था ऐसा। हम ध्यान ही नहीं दिया, हम बोले घर जाके दिखा लेंगे, फिर घर आए तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे तो ऐसा हुआ था ब्लीडिंग, तो मतलब नहीं समझ में आया हमको भी। तो वहाँ मम्मी थी, पापा थे, हम भैया लोग नहीं था, किसी को किसी डिस्टर्ब भी करना तुम चाहते किसी थे, से तो क्या कि बताना चाहिए सबको था आपको ये ये चीज़। सबको ही वो अलग जोन चल रहा था उस टाइम, सबका खुशी था उसमें, हमें को मातम थोड़ी फैला देता है। उसकी वजह से हमारा रो रो के हमारा हालत खराब था। निशा दीदी देखिए, वो मेरे साथ रूम में बैठी थी पूरा, मम्मी जी से भी हम शेयर किए थे, वो भी पूरा परेशान हो गई थी। वो भी बोल रही थी कि डॉक्टर के पास चलो दिखाते हैं, लेकिन हम बात नहीं सुने किसी का। हम बोले अब घर जाएंगे तब दिखाएंगे। घर आए तो हम डर से किसी से बोले ही नहीं, उसके बाद ठीक हो गया था। आपको मुझे तो बताना चाहिए था यार, हमसे क्यों ये बात छुपा कर रखी है आप? हम खुद ही उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, तो खाई आपसे बोलो। मुझे बताना चाहिए था, आप वो चीज़ मुझे बताती। हम बोलते हैं उन लोग से, मम्मी से बोलते हैं, मम्मी कुछ ना कुछ तो करती। मम्मी डांटने लगती मेरे को। डांटती नहीं, समझाती, ले जाके दिखाती। एक्चुअली मम्मी ऐसा नहीं है, मम्मी वहाँ जो कोई भी मम्मी जानता इतना सबको यही करता है। मम्मी इतना ज्यादा केयर कर रही थी, वहाँ पे डांस भी नहीं करने दे रही थी, कुछ भी नहीं करने दे रही थी, वो लेकिन चीज़ तो फिर मुझे भी। पता है, ये चीज़ तो आप बताई थी, लेकिन ये चीज़ छुपा के बहुत गंदा गलत काम किया। मुझे बताना चाहिए था आपको ये चीज़ कि बाबू मेरे साथ ऐसा हुआ, निशा दी उसी ब्लडिंग दिन हुआ। जा रही थी बताने, लेकिन हम उनको मना कर दी कि मत कहिए किसी से, सब कोई आपसे परेशान हो नहीं जाएगा। बोला जा रहा था तो निशा दी जा रही थी, बोला तो उनको बोलने देती। उसी दिन एनिवर्सरी पार्टी था, फिर बिगड़ जाता उस दिन। इस वजह से हम कुछ बोले ही नहीं कि भाई इतना दिन बाद सबके लाइफ में खुशी आया है कि मेरी वजह से। फिर मेरे को नहीं पता था कि इतना महंगा हमको ही पड़ जाएगा। खैर छोड़ो, तो जो होना था तो हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था। हमने खाना खा लिया। दीदी आ रही है तो शायद बोलेंगे, नहीं खा रही हैं अभी। वहाँ पे परेशान है, वो लोग भी आ रहे हैं। कल रात को इतना ज्यादा, मतलब वैसा मेरे को पेट में कभी दर्द ही नहीं हुआ आज तक जैसा कल रात को मेरे को हो रहा था। नहीं ये हुआ तब हम लोग को पता नहीं क्या घुटन हो रहा है एकदम से, मतलब मन एकदम भारी भारी हुआ है, कुछ भी मन नहीं कर रहा। कोई नहीं, ठीक है, मंजूर नहीं था। हम लोग का कुछ कुछ खुशी भगवान को देखा नहीं जा, तो डॉक्टर साहब ने बोला ये करना पड़ता है, करना पड़ेगा बहुत, अब नहीं करने से भी दिक्कत होता है। कह रहा हूँ कि छोड़ो, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था, तो उसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छे से अगर ध्यान रखी होती तो शायद ऐसा पड़ता। थोड़ा बहुत इनका भी गलती है, थोड़ा बहुत मेरा गलती, तो मेरा बहुत 100% मेरा गलती है कि मैं इस कंडीशन में इनको कहीं आने जाने का परमिशन दे दिया कि आओ जाओ, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मना किए थे, लेकिन भाई नहीं जाने से भी ना आप सबको बहुत तकलीफ होता है। आप लोग को लगता है कि नहीं गई, कंट्रोवर्सी करना चाहती है, पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते हो, सुनाते हो, कमेंट करते हो, तो क्या ही बताया जाए। अब कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है कि निकल ही नहीं रहा है कि हम आप सबके बीच कुछ बात रखें। जो था बता दिए। क्या कल रात से ही परेशान थी, तो सुबह भाई अब रात में 2-3 बजे इसलिए डॉक्टर साहब आए, तो उन्होंने तो दवा दिया तो ठीक ठाक था। सुबह में अल्ट्रासाउंड होने के बाद ये सब कंडीशन आया सामने कि ये सब तो 10-15 दिन पहले ही हो चुका है। ये 10-15 दिन बाद होने के बाद इनको पेट में पेन हो रहा था। एक्चुअली पेन तो हो ही रहा होगा, लेकिन ये बता नहीं रही थी, थोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा तो नहीं बता रही थी। आज जाके कल रात परसों रात से इनको ज़्यादा होने लगा, तब ये इन्होंने बताया, तब जाके सुबह अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये रिपोर्ट आया। और ये जब अम्बाला में जब इनको ब्लीडिंग हुआ था उस टाइम, और निशा दीदी देखी, तो ये उन लोगों को भी चुप करा दी कि आप लोग मत कहिएगा, किसी से मत कहिएगा कि कोई पार्टी में दूसरा ही माहौल हो जाएगा, तो वो सब लोग भी चुप रहा। खैर आप लोग भी सही थे अपनी जगह, कहीं ना कहीं ठीक किए चुप होके ही। रो रो के इनका ये हाल हो चुका है। मैंने बोला कि रोइए मत, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था। चलो, इसी के अलावा अभी तो फिलहाल ब्लॉग आज आएंगे शाम तक, अगर डल जाए तो डल जाएगा, डाल देंगे तो डल जाएगा, नहीं तो फिर 2-3 दिन ब्लॉग हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि टाइम लगेगा। जो होना था हो गया, मतलब नहीं रो, नहीं रो, छोड़ो छोड़ो। उस चीज़ से बाहर निकले।